हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में पहले हम पढ़ चुके हैं वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम्स लॉ। ठीक है। अब आज हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 है। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं रजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं रजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डिफिनीशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो रजिस्ट करे फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि अपोज करे। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है? रेजिस्टेंस अपोज करता है, यानी कि अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर यानी वायर की प्रॉपर्टी है। V इक्वल टू आई आर हम जानते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो यहां से R निकाल सकते हैं। R इक्वल टू क्या होगा? रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपान आई। V अपान आई रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? V अपान आई। ठीक है, या V अपान A इक्वल टू क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, इसे डिनोट किस चीज से करते हैं? ऐसे लिखते हैं ओम को। ठीक है, ओम का ये क्या है? साइन है। ठीक है, अब देखते हैं रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कैसा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या करता है? कंट्रोल द करंट बाय वायरिंग द रेजिस्टेंस। क्या करता है? रेजिस्टेंस जो वायरिंग करता है, यानी कि फ्लो होता है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। किस किस फैक्टर पे जो हमारा रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, पहला क्या है? पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो वायर का, जैसे वायर का लेंथ है ये एल, क्या करता है? उस पर डिपेंड करता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो क्या होता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर वायर जो है, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और वायर का लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? पहला हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगला क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? यानी कि जो वायर की थिकनेस यानी मोटाई। ठीक है, ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, देखते हैं ना हम लोग वायर में जितने करते हैं, जितना अंदर मोटा जो कापर का या एल्युमिनियम का जो भी तार होता है, ठीक है, वो क्या होता है? जितना ही मोटा होता है उसमें क्या करते हैं? फ्लो जो होता है करंट का अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कैसे होता है? जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ही क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और जितना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जैसे सिल्वर का है वायर, उसकी रजिस्टिविटी अलग होती है। ठीक है, और जैसे आयरन यानी लोहे का है तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होती है। ठीक है, सिल्वर का बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वायर
आगे देखते हैं, तीसरा ही है नेचर ऑफ मटेरियल में, ये और देख लेते हैं। जैसे क्या है आर, आप बताए थे ये तो सब। रजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ के। और रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रियोस्टेंट एक लगा देते हैं एल अपॉन ए। ठीक है, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि आर इक्वल टू क्या है, ये एल अपॉन ए। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी है इसके, जो क्या करता है मटेरियल को, ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रजिस्ट यानी कि अपोज करता है। जो रजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको क्या करता है, यानी अपोज करता है। रजिस्ट मतलब अपोज करता है। ठीक है, और वो उसमें उत्पन्न करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए हम डायग्राम से समझते हैं रजिस्टेंस और रजिस्टर को। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए जानते हैं रजिस्टर और रजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आइए इस डायग्राम से समझते हैं रजिस्टर और रजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर का यूज क्या होता है, सर्किट देखे हैं। ठीक है, कोई भी सर्किट होता है उसमें क्या होता है, लगभग रजिस्टर सब में लगा ही होता है। ठीक है, इसका यूज क्या है रजिस्टर का, जिस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और सर्किट में करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या करता है रजिस्टेंस, उस करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रजिस्टर का क्या काम है, सर्किट में करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, अलग अलग जो कंडक्टर के क्या होते हैं, सर्किट में अलग अलग कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें अगर बैटरी से हम 4 बैटरी से कनेक्शन करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज देने पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होते हैं। बताया था पिछली क्लास में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होते हैं। ये क्या होता है, जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव की तरफ मूव होते हैं तो इसमें कोलिजन उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, वायर में हीटिंग होती है। इस हीटिंग से क्या होता है, धीरे धीरे करंट यानी कि का फ्लो स्लो होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं। अलग अलग टाइप के मटेरियल के होते हैं कंडक्टर यानी वायर, सब में क्या होती है, अलग अलग उनकी रजिस्टिविटी होती है। समझ गए डायग्राम से। ये क्या है, कॉपर का वायर है, इसकी रजिस्टिविटी अलग है। ठीक है, सिल्वर में अलग होती है। इसमें रजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर का यूज क्या है, करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। मेटल फिल्म होता है, कार्बन कंपोजिशन का होता है, कार्बन फिल्म होता है, मेटल फिल्म का, अलग अलग क्या होते हैं, रजिस्टेंस होते हैं। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ये है रजिस्टर, इसमें अंदर क्या है, ये कोटेड होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये जो कंडक्टर है, देखिए ये किस चीज से, ये इसमें क्या होती है, सेरेमिक रॉड होती है। इसमें क्या होती है, ये सेरेमिक रॉड लगी होती है। ठीक है, इसकी ये मेटालिक फिल्म है, ये जो क्या होती है, मेटालिक फिल्म होती है, अंदर उसके रजिस्टर्स होती है। ये जो इसका है, ये जो रजिस्टर का, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं निकिल कैप। निकिल कैप, ये निकिल कैप कवर होती है किससे, प्रोटेक्टिव कोटिंग से। उस पर क्या होती है, कोटिंग होती है। इस तरह से क्या बनता है, हमारा रजिस्टर बनता है। ठीक है, जो फ्लो होता है इसी तरह से इसमें से होता है। इसमें जैसे जैसे होता है
ये जो कोटिंग है इसमें क्या होता है, हमारा जो करंट होता है धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट कम होता है, ठीक है। जैसे किसी भी सर्किट में करंट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे हाई भी करंट गया तो हम रेजिस्टेंस की सहायता से क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गया डायग्राम से रजिस्टर और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं, आइए हम देखते हैं ये रजिस्टर इन यानी कि क्या है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। जो सर्किट डायग्राम हम देखते हैं उसमें अलग कई रजिस्टर का यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे कितने 3 रजिस्टर का यूज हुआ है, ठीक है। ये क्या है, तीनों कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सीरीज में। ये पहला हम पढ़ेंगे कैसे, रजिस्टर इन सीरीज। अगर रजिस्टर जो रजिस्टर है सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बैटरी लगी हुई है। सर्किट डायग्राम में क्या है, बैटरी यहाँ जो है, यहाँ स्विच है, ये मीटर लगा हुआ है करंट को मापने के लिए, यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ जब आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अलग अलग होगा। यहाँ मान लीजिए V1 वोल्टेज हो गया, यहाँ V2 और यहाँ V3, ठीक है। ये तीनों में अलग अलग वोल्टेज जाएंगे, V1 V2 और V3। हम V इक्वल टू क्या जानते हैं, क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तीनों क्या है, अलग अलग वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ V की वैल्यू क्या होती है, आई आर लिख दें। V इक्वल टू आई आर इक्वल टू V1 यानी कि रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे R1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1 प्लस V2 की जगह क्या है, I इंटू R2 प्लस V3 की जगह करंट तो सब में I ही जा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए I इंटू R इक्वल टू I सब में कॉमन है, ठीक है, इसको बाहर कर लें, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। R इक्वल टू क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अगर सीरीज में हो रजिस्टर तो R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर यहाँ R1 की वैल्यू मान लीजिए यहाँ कितनी दी हो, 2 ओम दी हो, ठीक है, R2 की 5 ओम दी हो, या यहाँ लिख लीजिए R1 इक्वल टू 2 ओम, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 5 ओम, R3 इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू R1 R2 R3 जोड़ देते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ दें 2 प्लस 5 प्लस 3 यानी कि 10 ओम, ठीक है। R की वैल्यू निकल गई, R की निकल गई तो अगर हमारा V दिया है यानी 12 वोल्ट है, हमारा V अगर 12 वोल्ट दिया है तो क्या है, हमारा करंट निकल जाएगा। क्या होता है, करंट इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट बटा R की वैल्यू 10 ओम, ठीक है, ये निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, रजिस्टर एंड सीरीज में अगर हो डायग्राम तो क्या करते हैं, R की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रजिस्टर जो होता है अगर पैरेलल कनेक्टेड हो तब क्या होता है,
आइए देखते हैं। अगर जो रजिस्टर हो पैरेलल कनेक्टेड हो, देखिए यहाँ डायग्राम में अभी तक जो रजिस्टर था कैसे कनेक्ट था, सीरीज में था। अब क्या है, रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट है। यहाँ वही है, बैटरी मान लीजिए लगी है 12 वोल्ट की, स्विच लगा हुआ है, एमीटर है करंट मापने के लिए, आई करंट फ्लो हो रहा है। V इक्वल टू हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, तो यहां से हम I निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन आर, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन आर। देखिए यहां से क्या हुआ है, ये जो R1 R2 और R3 क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, एक ही वायर से जाकर क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है एक दूसरे के। तब क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें क्या होता है, I की वैल्यू रख दें, I बराबर क्या है, V अपन R, I इक्वल टू V अपन R हो गया। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपन R इक्वल टू, V सब में है, बाहर कर लें, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, ठीक है, 1 अपन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ये क्या होता है हमारा, 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। क्या होता है, रजिस्टर जब सीरीज यानी पैरेलल कनेक्टेड हो, ठीक है, पैरेलल अगर रजिस्टर कनेक्टेड हो, 1 अपन R इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 होता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख के वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है, करंट की वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आगे हम बताएंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये देखते हैं, जैसे सीरीज में अगर कहाँ एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कनेक्ट होते हैं, जो सीरीज में होते हैं रजिस्टर कहाँ कनेक्ट होते हैं, जैसे ये शादी ब्याह में देखे होंगे, ये जो लड़ियाँ लगती हैं झालर वालर, उसमें जो रजिस्टर लगे होते हैं वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये जो हमारे बल्ब पंखे जो भी इसमें होता है, रजिस्टर लगा होता है, उसमें वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्टेड होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस पे न्यूमेरिकल आगे देखेंगे, ठीक है। रजिस्टर एंड सीरीज, सीरीज में जब कनेक्ट हो रजिस्टर और पैरेलल कनेक्ट हो रजिस्टर, ठीक है। तो इस पे जो न्यूमेरिकल होंगे अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।